सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान कौन। तो सबसे पहले हमें एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, पुल कैसा है और कहाँ बना है? तो हम देख सकते हैं कि पुल नदी के बीचों बीच बना हुआ है और बहुत ही पतला है। क्या दोनों सांड पानी में गिर सकते हैं? हाँ, अगर दोनों सांड एक साथ जाएंगे तो पानी में गिर सकते हैं, क्योंकि पुल बहुत पतला है और सांड का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा है। किन्होंने सफलतापूर्वक पुल पार किया? तो हम देख सकते हैं दो बकरियों ने सफलतापूर्वक पुल पार कर लिया। कौन समझदार था और कौन मूर्ख? तो कौन समझदार था? बकरियां समझदार थी और सांड मूर्ख थे। तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। तो इस कहानियों में कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अंधियारा, प्रतीक्षा, प्रकाश, चारित्रिक और योग्यता। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने संपूर्ण जीवन में व्यापार करके बहुत धन एकत्र कर लिया था। वह अब वह निरंतर अस्वस्थ रहने लगा था। उसके दो बेटे थे। वह चाहता था कि मरने से पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा ना करे, अपितु उसे योग्य पुत्र को दे दे। अब उनमें अधिक बुद्धिमान कौन है, यह कैसे पता लगाया जाए? उसने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इस कहानी में हमें एक धनी व्यक्ति की कहानी बताई जा रही है। उसने संपूर्ण जीवन में व्यापार करके बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था। अब उसकी अवस्था कैसी हो गई थी? निरंतर वो अस्वस्थ रहने लग गया था। तो इसलिए वह चाहता था कि अब उसके दो बेटे थे, तो वो पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा ना करके वह अपनी संपत्ति अपने योग्य पुत्र को देना चाहता था, यानी कि जो ज्यादा बुद्धिमान है। तो अब उसे ये पता करना था कि अब इन दोनों में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। तो अब वो कैसे पता लगाएगा? फिर उसने उसने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन प्रातः उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक एक रुपया देकर कहा कि दोनों बाजार जाओ और इनसे कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ कि घर भर जाए। उसने पुनः याद दिलाते हुए कहा कि 1 रुपए से अधिक व्यय नहीं करना है। तो उसने क्या परीक्षा ली कि उसने एक दिन दोनों को एक एक रुपए दिए और कहा कि अब ये एक एक रुपए लेकर जाओ और ऐसी कोई चीज लेके आओ जिससे पूरा घर जो है वो भर जाए। अब ये भी उसने कहा कि एक भी रुपए से 1 रुपए से एक भी अधिक रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। ये उसकी शर्त थी। दोनों बेटे आश्चर्य से पिता की ओर देखने लगे। भला 1 रुपए में क्या खरीद कर लाएंगे, वे सोच रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि पिता अपने दोनों बेटों से ये बात कर रहा है। तो लेकिन दोनों बेटे इस चीज में आश्चर्य में पड़ गए कि 1 रुपए से ऐसी कौन सी चीज आ सकती है जिससे पूरा घर भर जाए। फिर बड़ा बेटा 1 रुपया लेकर बाजार के समीप बैठ गया। मैं सोच रहा था कि इस रुपए का क्या खरीदूं जिससे घर भर जाए। दोपहर ढलने लगी। अचानक उसे सामने से भूसे से भरी एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी को देखते ही उसने सोचा, इससे अवश्य ही घर भर जाएगा। वह गाड़ीवान के पास गया और उससे मोल भाव करने लगा। अंत में 1 रुपए में उसने सारा भूसा खरीद लिया और घर ले आया। फिर हम क्या देखते हैं कि बड़ा बेटा जो है वो रुपया लेकर बाजार की ओर जाके बैठ गया। फिर उसने सोचा कि अब इस 1 रुपए से ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे पूरा घर भर जाए, क्योंकि शर्त तो यही थी। तो उसने फिर देखा कि अचानक से एक भूसे से भरी एक गाड़ी आती है। तो उसने सोचा कि इस भूसे को मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि भूसा तो उसका ज्यादा पैसा लगता नहीं है। तो इसलिए इसने मोल भाव करके 1 रुपए में भूसा खरीद लिया। अपने बेटे को भूसे से भरी गाड़ी लाते देख पिता ने बेटे को भूसे से भरी गाड़ी लाते देखा, परंतु बोला कुछ नहीं। बड़ा बेटा भूसे को कमरे में भरने लगा। जब सारा भूसा उतार लिया तब भी घर तो क्या, वह कमरा भी खाली रह गया। गाड़ीवान पैसे लेकर चला गया।
फिर देखते हैं कि जो पिता है उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा जो है भूसा लेके तो आ गया। अब वो भूसे को गाड़ी से उतारकर भरने लगा, लेकिन उस भूसे से तो कमरा भी नहीं भरा, एक कमरा भी नहीं भर पाया ठीक से। फिर छोटा बेटा बाजार में घूमता हुआ सोच रहा था, 1 रुपए में क्या खरीदूं कि घर भर जाए। उसने इस मोमबत्ती उसने 10 मोमबत्तियां खरीदी और घर आ गया। सूरज ढल चुका था, अंधियारा छाने लगा था। घर पर उसका पिता और भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने जलाकर एक एक मोमबत्तियां उसने जलाकर एक एक मोमबत्ती सभी कमरों में रख दी। सारा घर प्रकाश से भर गया। पिता यह पिता यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने छोटे बेटे की पीठ थपथपाकर गर्व से कहा, बेटा तुमने बुद्धि से काम लिया, तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकार हो। तो छोटे बेटे ने क्या किया कि उसने अब सोचा कि वो ऐसा क्या खरीदे जिससे पूरा घर भर जाए। तो उसने क्या किया, 10 मोमबत्तियां उसने खरीद ली और वो लेकर वो घर आ गया। फिर घर में जब जैसे ही सूरज ढल जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो उसने क्या किया, एक एक मोमबत्तियों को एक एक कमरे में जाके रख दिया, जगह जगह पे जाके रख दिया। फिर जब अंधेरा हो गया तो जब वो मोमबत्ती जलाई गई तो पूरा जो घर है वो प्रकाश से भर गया। तो पिताजी ने छोटे बेटे की बुद्धिमानी देखकर उसे पीठ थपथपाकर कहा कि तुमने बहुत ही बुद्धिमान से काम लिया। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं। हम में से कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपया और कुछ को उससे भी अधिक रुपए दिए गए हैं। ये ऐसे रुपए नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु खरीद सके, अपितु ये विभिन्न शक्तियां हैं जो हमें दी गई हैं। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता और चारित्रिक बल है। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है। इनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के कोने-कोने में प्रकाश फैलाने के काम में लगा देना चाहिए, अर्थात हम स्वयं को देश सेवा में लगा दें। तो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है, वो जो बड़ा सा घर है वो क्या है, वो भारत यानी कि हमारा देश है। तो हमारे पास जैसे ये मोमबत्तियां हैं और इन मोमबत्तियों ने इस घर में पूरा प्रकाश कर दिया जगह जगह में, तो हमारे पास भी अलग अलग ऐसी शक्तियां हैं, बुद्धि है, जिससे हम अपने भारतवर्ष को ऐसे ही प्रकाश कर सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि से, शारीरिक बल से, अपनी योग्यता से हमें भी ऐसे ही भारतवर्ष को प्रकाश करना चाहिए, मतलब उसका नाम रोशन करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।